हेलो एवरीवन, आज हम आपको बीएसटी का चैप्टर 4 जो करा रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट कराने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है इसका, ये नेक्स्ट पार्ट हमने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस से पहले हमने कर लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस एग्जिस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। बहुत तरह के इंश्योरेंस आजकल आ गए हैं, बहुत नए नए तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। तो पहला इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है सिंस लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन, हमें लाइफ का नहीं पता कि कब तक हमारी जिंदगी है। ऑल इंडिविजुअल ट्राई टू एश्योर देमसेल्व्स ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन द फ्यूचर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स और हैपनिंग। हर एक इंसान चाहता है कि हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए, जो आगे जो हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। तो जिससे हम कोई भी इवेंट्स हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी मिस हैपनिंग, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी मिल जाए कि अगर हमारी डेथ इस टाइम पे हो जाती है तो हमें कोई एक सम ऑफ मनी मिलती है जो हमारे घर वालों को या हमारे जो इंडिविजुअल जो है जिसके साथ वो रहता है वो उन सबको मिलती है। जो हमारे घर वाले, जो हमारे नॉमिनी उसमें होते हैं पॉलिसी में, उन सबको मिलती है वो मनी। इंडिविजुअल इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ आर ऑलवेज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ रिस्क। तो जो हमारे हमेशा जो है हमारी लाइफ के साथ एक रिस्क रहता है। द रिस्क मे बी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन, दैट इज डेथ, कि कोई भी हो सकता है इवेंट कि हमारी डेथ हो सकती है। इन केस what will happen to other members of the family, अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके अदर फैमिली मेंबर्स को का क्या होगा। who are dependent on a particular individual income, जो उसी इंडिविजुअल की इनकम पे डिपेंडेंट है। तो इस टाइप का रिस्क को इंश्योर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इसमें जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी दी जाती है। The other risk may be individual too long, in which an individual may become too old to earn, मतलब या तो आदमी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया कि अब वो और पैसे नहीं कमा सकता, तो उसको एक मनी की जरूरत है, उसको एक इनकम की जरूरत है। तो ये भी एक इंश्योरेंस, ये भी रिस्क इंश्योर होता है इसमें। In this case also earning will decline or end. Under such circumstances, individuals seek protection against these risks and life insurance companies offer protection against such risk. जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ये जो है इन रिस्क के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देती है। Life insurance policy was introduced as protection against the uncertainty ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ हमारी अनसर्टेन है तो इसके लिए जो है हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई गई थी। बट ग्रेजुअली इट्स स्कोप हैज वाइडन, लेकिन धीरे धीरे इसका स्कोप बढ़ता गया। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। बहुत तरह की पॉलिसी आ गई है इंडिविजुअल के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल disability insurance, health insurance, medical insurance, annuity insurance and life insurance proper। अब बहुत सारे इस तरह के इंश्योरेंस आ गए हैं। Life insurance may be defined as the contract in which the insurer in consideration of certain premium, मतलब कि इसमें जो है एक सर्टेन प्रीमियम जो होता है, सर्टेन सम ऑफ मनी वो देनी पड़ती है, आइदर इन लम्प सम और बाय द पीरियोडिकल पेमेंट्स। पीरियोडिकल पेमेंट्स होती है, उसके थ्रू हमें प्रीमियम पे करना होता है पॉलिसी उसको, कंपनी को। एग्रीज टू पे टू बी इंश्योर्ड, मतलब वो कहता है कि मेरा इंश्योरेंस कर लो और मैं तुम्हें एक सर्टेन प्रीमियम सम ऑफ मनी इंडिविजुअल पर्टिकुलर पीरियड के उसमें दे दूंगा। And to the person for whose benefit the policy is taken, जिसके बेनिफिट के लिए पॉलिसी ली गई है। The assured sum of money on the happening of the specific event contingent on the human life or at the expiry of certain period। या तो वो पीरियड एक्सपायर होने के बाद उसको पैसा मिल जाएगा या फिर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग कोई वो हो जाती है तो फिर उसका पैसा मिल जाएगा उसके घर वालों को। Thus, the insurance company undertakes to insure the life of the person in exchange of sum of money called premium. Premium के against जो उसकी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है पर्सन की लाइफ को। This premium may be paid in lump sum, ये lump sum में मतलब एक साथ भी दिया जा सकता है और in periodically, मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद भी दिया जा सकता है, that is monthly, quarterly, half yearly और yearly।
At the same time, the company promises to pay certain sum of money either on the death of the person or on his attaining a certain age. या तो उसको एक certain age attain करने के बाद उसको ये पैसे मिलते हैं या फिर उसकी डेथ हो जाती है तब मिलते हैं. That is the expiry of certain period. Thus, the person is sure that the specific amount will be given to him when he attains a certain age, or that his dependents will get the sum of money in the event of his death. उसको ये पता होता है कि उनको सबको ये पैसे मिल जाएंगे या फिर मुझे ये मैं एक एज अटेन कर लूँ उसके बाद मुझे ये पैसे मिल जाएंगे. This agreement or contract which contains all the terms and conditions is put in writing, and such document is called the policy. जब ये सब हम लिखित तौर में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं policy. The person whose life is insured is called assured. जिसकी लाइफ इंश्योरेंस की जाती है उसको कहते हैं assured. And the insurance company is the insurer, and the consideration paid to the assured is the premium. जो उसको पे करना होता है assured को वो होता है premium. The premium can be paid periodically in installment. ये installment में दिया जा सकता है. The insurance is not only a protection but a sort of a investment. ये एक तरह की investment होती है because a certain sum is returnable to the insured at the time of the death or expiry of certain period. कि कुछ ना कुछ amount उसको वापस मिल जाना है थोड़े time बाद. तो the main elements of the life insurance contract are main elements क्या हैं इसके? The life insurance contract must have all the essentials of the valid contract. मतलब कि उसके पास सारे ही essentials होने चाहिए valid contract के. Certain elements like the offer and acceptance. Offer होना चाहिए, acceptance होना चाहिए, free consent होना चाहिए, and capacity to enter into the contract, and lawful consideration and lawful object must be present for the contract to be valid. Contract को valid होने के लिए ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए. इसमें बताया गया टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. एक होता है जनरल इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस में जो जनरल इंश्योरेंस जो होता है उस इंश्योरेंस में तीन तरह का होता है. एक तो मैराइन इंश्योरेंस, एक फायर इंश्योरेंस और दूसरे इंश्योरेंस जो होते हैं वो भी होते हैं. तो इसमें होता है ये बार्ले इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस और अमृत शिक्षा योजना, रिश्वारी महिला कल्याण बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस. अब सेकंड है इसमें कि क्या क्या उसमें जो जरूरी होना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे थे कि क्या क्या होना चाहिए एक उसमें कॉन्ट्रैक्ट में. तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ. मतलब कि हमें पूरे विश्वास के साथ काम करना चाहिए. द एश्योर्ड शुड बी ऑनेस्ट. वो ऑनेस्ट होना चाहिए सारी, एंड ट्रूथफुल इन गिविंग इन्फॉर्मेशन. सारी इन्फॉर्मेशन वो सही सही देना चाहिए उसको इंश्योरेंस कंपनी को. इट इज अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज एक्यूरेटली ऑल द मटेरियल फैक्ट्स नोन टू हिम इवन इफ द इंश्योरर डज नॉट आस्क हिम. अगर उसने नहीं पूछा तो भी उसे सारी बातें सच बतानी चाहिए. In life insurance, the insured must have an insurable interest in life insurance. Life insured मतलब कि insured जो है उसका insurable interest होना चाहिए. Without insurable interest, the contract of insurance is void. बिना interest के कोई भी contract जो void हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. In case of a life insurance, insurable interest must be present at the time when the insurance is effected. It is not necessary that the insured should have an insurable interest at the time of maturity also. मतलब कि जब उसने पॉलिसी कराई है तब उसके कोई ना कोई इंटरेस्ट होना जरूरी है. ऐसा जरूरी नहीं है कि जब पॉलिसी खत्म हुई जब भी उसका इंटरेस्ट हो, मैच्योर हुई जब भी इंटरेस्ट हो, लेकिन जो शुरू में जो है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए. For example, a person is presumed to have an interest in his own life and a part of it a creditor has a. मतलब कि जो इंसान जो है पॉलिसी करा रहा है उसका इंटरेस्ट है उसकी लाइफ में और जो बाकी उसकी लाइफ बची है उसमें भी. A creditor has an insurable interest in the life of his debitor. जो क्रेडिटर है उसका जो है उसका किसमें इंटरेस्ट है? डेबिटर में. And the proprietor of a drama company have a insurable interest in the lives of actor. कोई ड्रामा कंपनी है तो उसको किससे फर्क पड़ेगा? उसकी एक्टर्स की लाइफ है उससे फर्क पड़ेगा.
तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ये क्या इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड एंड ओनली अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी इज पेड। मतलब कि लाइफ जो है वो किसी भी चीज से कंपनसेट नहीं की जा सकती, लेकिन हम कुछ पैसे दे सकते हैं बस। That is why the amount payable in the life insurance on the happening of the event is fixed in advance. वो advance में fix होता है। The sum of money payable is fixed and at the time of entering into the contract, a contract of a life insurance therefore is not the contract of indemnity. ये जो है एक indemnity का contract नहीं होता। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी भी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कई तरह की होती है, तो हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।